जादुई दो नदी। रमा और मोना एक छोटे से गांव में रहती थी। वे दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। उनका गांव बहुत ही सुंदर था, पर उसके पास एक जादुई गुफा थी। डर के मारे वहां कोई भी नहीं जाता था। रमा बहुत ही सीधी और लोगों की मदद करने वाली लड़की थी, पर मोना थोड़ी लालची और चालाक थी। दोनों के स्वभाव में अंतर था, पर वे दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। एक दिन उनके पड़ोसी गांव में एक मेला लगा था। सभी लोग मेला देखने जाने लगे। जो भी मेले से आता वे मेले की बहुत तारीफ करता। ये सब सुनकर एक दिन मोना रमा से बोली, चलो रमा, हम दोनों भी पास के गांव का मेला देख कर आते हैं। सभी लोग उस मेले की बहुत तारीफ कर रहे हैं। पर वे तो पास के गांव में है और रास्ते में एक जंगल भी पड़ता है। हम अकेले कैसे जाएंगे? अरे तुम डरती क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ हूं ना। हम रात होने से पहले ही वापस गांव आ जाएंगे। अगले दिन मेले से वापसी में देर हो जाती है और रास्ते में जो जंगल पड़ता है वहीं से गुजरते समय रमा और मोना को वे जादुई गुफा दिखती है, जिसमें दो जादुई नदियां होती हैं। चलो रमा, अंदर चल के जादुई नदी देख कर आते हैं। दोनों उस नदियों के पास चली जाती हैं। वे दो रंगों की नदियां दिखाई देती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर नदी है। ये अलग अलग रंगों की नदियां कितनी अच्छी लग रही हैं। आज तक मैंने ऐसी नदियां नहीं देखी। ये हरे और लाल रंग की नदी अजीब लग रही है। मैंने आज तक ऐसे रंग की नदी नहीं देखी। तभी सामने हरे रंग की नदी में खूब सारे पैसे तैरते हुए दिखाई देते हैं। अरे देखो, कितने सारे रुपए। हम जल्दी से रुपए इकट्ठे कर लेते हैं। नहीं मोना, हमें लालच नहीं करना चाहिए। ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो यहाँ से चलते हैं। अरे तुम रहने दो। तुम एक नंबर की डरपोक हो, डरपोक। क्या सामने इतने पैसे होते हुए भी कोई बेवकूफ उसे लिए बिना यहाँ से जाएगा? ये कहते हुए मोना नदी के किनारे पड़ी नाव में बैठकर नदी में चली जाती है और खूब सारे नोट बटोर कर ले आती है। इतने सारे नोट पाकर मोना खुशी से नाचने लगती है। तभी सामने वाली नदी में उसे हीरे मोती तैरते हुए नजर आते हैं। अरे वाह रमा, देखो, दूसरी नदी में हीरे मोती तैर रहे हैं। आज लगता है भगवान हम पर बहुत मेहरबान है, तभी वह हमें बहुत अमीर बनाना चाहता है। अब तो चलो मेरे साथ और तुम भी वह हीरे मोती ले लो। नहीं मोना, इतना लालच ठीक नहीं। तुमने काफी पैसे ले लिए हैं, अब यहाँ से चलो। तुम तो पूरी पागल हो। मैंने तुम्हारे जैसी बेवकूफ लड़की आज तक नहीं देखी। यहाँ से हीरे मोती और पैसे ले जाने के बाद मुझे जिंदगी भर कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी और तुम रहना गरीब की गरीब। तुम यहीं रुको बेवकूफ लड़की, मैं तो हीरे मोती लेने जा रही हूँ। और नाव में बैठकर नदी के बीचों बीच चली जाती है। उस नदी में काफी ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही थी। मोना लालच में अंधे होकर बिना कुछ सोचे समझे नदी में उतर जाती है। जैसे ही मोना की नाव नदी के बीच पहुंचती है, तभी उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। मोना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे मुझे बचाओ, मेरी नाव डगमगा रही है, मुझे कोई बचाओ। रमा मोना की मदद करने के लिए नदी में कूद जाती है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। मोना काफी गहरी गिर चुकी थी और वह गिरकर डूब गई थी। रमा निराश होकर नदी से बाहर आ जाती है और नदी के किनारे बैठकर इंतजार करने लगती है कि शायद मोना बचकर वापस आ जाए। मोना नदी में नीचे डूबती है। तभी वहां उसे एक चुड़ैल दिखती है। वह उससे कहती है, तुम मेरा शिकार हो। मुझे तुम जैसे लालची लोगों का ही इंतजार रहता है। अब तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तुम यहाँ से बचकर जिंदा वापस नहीं जा सकती। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी से लालच नहीं करूंगी। यहाँ से जाने दो मुझे। मेरे सभी पैसे हीरे मोती वापस ले लो। तुम्हें तुम्हारी सहेली रमा ने कितना समझाया था कि लालच मत करो और नदी में मत जाओ, पर तुमने उसकी एक नहीं सुनी। लालच का फल तो ऐसा ही होता है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और तुम अपनी जान से भी हाथ धो दोगी। ये कहते हुए चुड़ैल मोना को मार देती है।
उधर रमा बाहर बैठी हुई इंतजार करती है। तभी नदी के पास से एक आवाज आती है। रमा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम में लालच बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए आज तुम जिंदा हो। और तुम्हारी सहेली मोना ने लालच में आकर अपनी जान गंवा दी। इस जादुई नदी में एक चुड़ैल रहती है, उसका शिकार वही लोग बनते हैं जो लालच में आकर नदी के अंदर जाते हैं। पर तुमने ऐसा नहीं किया, इसीलिए तुम बच गई और मोना को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब तुम अपने घर वापस जाओ। रमा यह सब सुनकर बहुत दुखी होती है और मन ही मन सोचती है कि काश मोना ने उसकी बात मान ली होती तो आज वह भी उसके साथ जिंदा होती। सिंड्रेला का जादुई मेकअप। सुंदर नगर एक छोटा सा शहर था जहाँ रवि और मंजू अपनी प्यारी सी बेटी सिंड्रेला के साथ रहते थे। सिंड्रेला बहुत ही खूबसूरत थी, तभी उसकी माँ ने उसका नाम सिंड्रेला रखा। मंजू एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उससे उनकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। सिंड्रेला को भी मेकअप और हेयर ड्रेसिंग का बहुत शौक था। वह भी कभी कभी अपनी माँ के साथ पार्लर जाया करती थी। इसी तरह उनकी जिंदगी खुशी खुशी बीत रही थी कि तभी अचानक मंजू की एक बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के बाद सिंड्रेला और रवि दोनों ही बहुत उदास रहने लगे। सिंड्रेला की उदासी को देखते हुए रवि ने नीता से दूसरी शादी कर ली। नीता की भी एक बेटी थी, मोना। अब वे चारों एक साथ रहने लगे। नीता अपनी बेटी मोना से तो बहुत प्यार करती, पर सिंड्रेला से प्यार नहीं करती थी। एक दिन नीता मोना से कहती है, मोना, सिंड्रेला की माँ का पार्लर तो अच्छा खासा चलता है, जो अब बंद पड़ा है। क्यों ना तुम वहाँ जाना शुरू कर दो, तुम वह पार्लर संभाल सकती हो, इससे हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं कल से ही पार्लर जाना शुरू कर देती हूँ। सिंड्रेला मोना को जब पार्लर जाते हुए देखती है तो वह अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं भी मोना के साथ पार्लर जाऊंगी, मुझे तो मेकअप की बहुत अच्छी समझ है। यह सुनकर नीता सोचती है कि अगर सिंड्रेला पार्लर जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। नहीं नहीं सिंड्रेला, पार्लर तो मोना को ही संभालने दो, तुम घर का काम संभाल लो। इसी तरह से नीता सिंड्रेला से घर का सारा काम करवाती। सिंड्रेला का बहुत मन था कि वह भी पार्लर जाए। वह अपने पिताजी से कहती है, पापा, क्या आप मुझे भी एक पार्लर खुलवा देंगे? मैं भी मोना की तरह पार्लर जाना चाहती हूँ। क्यों नहीं बेटा, तुम भी पार्लर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक पार्लर दिलवा देता हूँ। अब दोनों बहनों का अलग अलग पार्लर खुल जाता है। मोना की तरह सिंड्रेला भी रोज पार्लर जाती थी। सिंड्रेला के पार्लर में जो भी आता था वह बहुत खुश होकर जाता था। इसी तरह सिंड्रेला का पार्लर शहर भर में चर्चा का विषय बन गया। सभी लोग सिंड्रेला के पार्लर में ही आना चाहते थे। धीरे धीरे सिंड्रेला का पार्लर बहुत ही मशहूर हो जाता है और उधर मोना के पार्लर में लोगों का आना कम हो जाता है। अरे माँ, सिंड्रेला की बच्ची ने पार्लर खोलकर मेरे सारे बिजनेस का कबाड़ा कर दिया। अब मेरे पार्लर में बहुत कम लोग आते हैं। जो भी एक बार सिंड्रेला के पार्लर में जाता है वे दोबारा वहीं जाता है। अब मैं क्या करूँ माँ? ये तो बहुत ही बुरा हुआ। इसके पार्लर खोलने से एक तो तुझे नुकसान हुआ और दूसरी तरफ घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। इस सिंड्रेला को तो सबक सिखाना ही होगा। मोना एक दिन सिंड्रेला के पार्लर में जाती है और कहती है, अरे सिंड्रेला, मुझे 2-3 चीजें चाहिए थी, मेरे पार्लर में खत्म हो गई हैं, क्या मैं तुम्हारे पार्लर से ले लूं? हाँ हाँ, तुम्हें जो भी चाहिए अंदर अलमारी से निकाल लो, मैं जरा बिजी हूँ, तुम अपने आप ही ले लो। मोना अंदर जाकर सबकी नजरों से छुपाकर वहां से कुछ सामान उठाकर उसकी जगह एक्सपायरी डेट का मेकअप और क्रीम रख देती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। घर आकर वह अपनी माँ को कहती है, मैंने सिंड्रेला के पार्लर में एक्सपायरी मेकअप रख दिया। अब जो भी कोई उससे मेकअप करवाएगा उसके फेस पे एलर्जी हो जाएगी। बस फिर उसका पार्लर तो बंद ही समझो। हाँ, तुमने ये बिल्कुल ठीक किया, इसके साथ तो ऐसा ही करना चाहिए था। अगले दिन सिंड्रेला के पार्लर में एक औरत आती है। देखिए, मुझे मेकअप करवाना है,
बहुत बढ़िया मेकअप होना चाहिए, मुझे शादी पर जाना है। जी जी, आप बैठिए, मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा। ये कहते हुए सिंड्रेला उस औरत का मेकअप करने लगती है। वे औरत मेकअप करवाकर वहां से चली जाती है, पर अगले ही दिन वे औरत दोबारा उसके पार्लर में आती है और कहती है, ये देखो, तुमने क्या किया मेरे मुंह का। सत्यानाश हो गया पूरा। मेकअप करवाने से मेरे मुंह में कितने सारे रैशेस हो गए। क्या तुमने अपने पार्लर में पुराना सामान इस्तेमाल किया था? उसी समय दो तीन औरतें जो एक दिन पहले सिंड्रेला से मेकअप करवा कर गई थी, वह भी आ जाती हैं। वह सब भी मेकअप के रिएक्शन की शिकायत करने आई थी और सिंड्रेला को धमकी देती हैं कि वह उसकी शिकायत करेंगी, जिससे उसका पार्लर बंद हो जाएगा। ये सब सुनकर सिंड्रेला बहुत ही परेशान हो जाती है। वह सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो गया। ये बात फैलने के बाद लोग उसके पार्लर में आना बंद कर देते हैं और उसका पार्लर बंद हो जाता है। अब आया मजा। बड़ी आई थी मेरा पार्लर बंद करवाने का, और आज अपना ही पार्लर बंद हो गया। अच्छा ही हुआ, जान बच गई। अब तो ये घर का काम ही करेगी। ये कहते हुए दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। उधर सिंड्रेला अपना पार्लर बंद होने के कारण बहुत दुखी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ एक बुजुर्ग महिला चक्कर खाकर गिर जाती है। सिंड्रेला उसके पास जाती है। अरे, आपको क्या हुआ अम्मा जी? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? बेटी, मुझे चक्कर आ गया, मुझे जरा पानी पिला दो। सिंड्रेला बूढ़ी अम्मा को पानी पिलाकर माँ का हाथ पकड़कर पेड़ के नीचे बिठा देती है। खुद दुखी होते हुए भी तुमने मेरी मदद की। मैं सब जानती हूँ बेटा, तुम किस कारण से दुखी हो। तुम्हारा पार्लर बंद हुआ, उसमें जो पुराना सामान रखा था वह तुम्हारी बहन मोना ने ही रखा था, क्योंकि वह चाहती थी कि तुम्हारा पार्लर बंद हो जाए। इस कारण उसने इतनी घटिया हरकत की। पर तुम परेशान मत हो, उसका भी अच्छा नहीं होगा, उसे इसका फल जरूर मिलेगा। बूढ़ी अम्मा सिंड्रेला को जादुई मेकअप किट देती है और कहती है, यह एक जादुई मेकअप किट है, यह मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम इससे जिसका भी मेकअप करोगी वह बहुत खूबसूरत दिखने लगेगी। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह मेकअप किट कभी खत्म नहीं होगी और ना ही चोरी होगी। सिंड्रेला मेकअप किट लेकर अपने घर आ जाती है और सोचती है कि अब वह लोगों के घर पर जाकर ही मेकअप किया करेगी। वह फोन पर ही लोगों की बुकिंग करती है और उस मेकअप किट से लोगों का मेकअप करती है। कुछ ही दिनों में उसका काम बहुत चल जाता है। वह जिसका भी मेकअप करती थी वह बहुत खूबसूरत दिखने लगती थी। इसी तरह सभी लोग सिंड्रेला से मेकअप कराने के लिए बुकिंग करने लगते हैं और वह खूब पैसे कमाने लगती है। दूसरी तरफ मोना के पार्लर में कोई भी नहीं आता था। उसका काम धीरे धीरे कम होने लगता है। मोना दुखी होकर अपनी माँ से कहती है, हमने तो उस सिंड्रेला का पार्लर बंद करवा दिया, पर फिर भी उसका काम चल रहा है। बिना पार्लर के भी वे इतना पैसा कमा रही है, और एक मैं हूँ जिसे कोई काम नहीं मिल रहा। पार्लर में लोगों का आना भी बहुत कम हो गया है। इस तरह तो मुझे अपना पार्लर बंद करना पड़ेगा। पर हमें पता करना होगा कि ये क्या है जो सभी लोग सिंड्रेला से ही मेकअप करवाना चाहते हैं। एक दिन मोना सिंड्रेला के बैग में वह मेकअप किट देख लेती है और उसे चुरा लेती है और चुरा कर अपने पार्लर में ले आती है। पर वह उस किट से जिसका भी मेकअप करती थी उसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो जाता था। लोग गुस्से में आकर मोना के पार्लर में आग लगा देते हैं। मोना बहुत दुखी होती है और सिंड्रेला को किट वापस करते हुए उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो सिंड्रेला, मैंने पहले तुम्हारे पार्लर में एक्सपायरी सामान रखकर तुम्हारा पार्लर बंद करवा दिया, और अब तुम्हारी मेकअप किट चुराकर मैंने अपना फायदा करना चाहा, पर मुझे अपने बुरे कर्मों का फल मिल गया। तुम मुझे माफ कर दो और मेरी मदद करो। ये कहते हुए मोना रोने लगती है। सिंड्रेला को उस पर तरस आ जाता है। वह मोना से कहती है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, बस इतना ही काफी है। मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। यह किट एक जादुई मेकअप किट है
जो मुझे एक बूढ़ी अम्मा ने दी थी, यह कभी भी खत्म नहीं होगी। मेरी मुसीबत में भगवान ने मेरी मदद के लिए अम्मा को भेजा। अब हम दोनों मिलकर इस मेकअप किट से लोगों का मेकअप करेंगे। मोना बहुत शर्मिंदा होती है और सोचती है कि वह कितनी बुरी है और सिंड्रेला कितनी अच्छी। नीता भी उन दोनों की बातें सुन रही होती है और सिंड्रेला से माफी मांगती है। सारी गलती मेरी है। मैंने ही तुम दोनों के बीच में भेदभाव करके तुम्हारे अंदर नफरत पैदा की। पर सिंड्रेला, तुम कितनी अच्छी हो, हमें माफ कर दो। हम आइंदा कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। अब मोना और सिंड्रेला मिलकर एक सुंदर सा पार्लर खोलती हैं और दोनों मिलकर वहां काम करती हैं। इससे उनका पार्लर बहुत अच्छा चलने लगता है और इसके बाद से वे दोनों हमेशा साथ साथ और खुशी खुशी रहती हैं।